सात से कल आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज का क्लास के बारे में रूबरू कर देना चाहता हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं पूरे वेक्टर का मैराथन क्लास। क्या करने वाले हैं? वेक्टर के मैराथन क्लास। यानी कि आज के क्लास में बच्चों हम ये करने वाले हैं कि वेक्टर से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपका बन सकता है उस सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम अभी जस्ट डिस्कशन करेंगे। तो आपका काम बस इतना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और आज वेक्टर को आप अपने दिलों और दिमाग में बसा लीजिए। इतना तो खैर फुल्ली गारंटी दे के भेज देते हैं कि आपको आज के बाद वेक्टर में किसी प्रकार की समस्या होने नहीं देंगे। अगर लगातार आप मेरे क्लास को अटेंड कर लिए ना तो वेक्टर में चैलेंज के साथ कहते हैं कि आपको कुछ नहीं दिक्कत होने वाला है। आज हम वेक्टर को थोड़ा सा पहले इसका बेसिक के बारे में हम कुछ सिखा देते हैं और बेसिक सिखाने के बाद हम वेक्टर के एक थोड़ा सा जो होना चाहिए शुरुआती पैटर्न वो बेसिक सिखा देते हैं और बेसिक 2-4-5 मिनट सिखाएंगे। उसके बाद मैं वेक्टर का रुद्र अवतार लेकर आएंगे। उसके बाद आप देखिएगा मेरा रुद्र अवतार का क्या सीन होता है बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, वेक्टर का हम लोग सबसे पहले बेसिक सीख लेते हैं। हम समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है। सबसे पहली बात है तो वेक्टर हम लोग उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। बोलो क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड होता है जिसको हम लोग परिमाण कहते हैं। और दूसरा डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और तीसरा ये त्रिभुज के योग के नियम का पालन करता, एडिशन ऑफ ट्रायंगल। तो सब लोग पहले से फिजिक्स में पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लेकिन त्रिभुज के योग के बारे में थोड़ा कम बेसी पढ़ा होगा। इसीलिए मैं त्रिभुज के योग के बारे में थोड़ा सा सिखा देते हैं। त्रिभुज का ये कहता है, जैसे मान लिया ये ट्रायंगल है छोटा और तीर के साथ खेलने के लिए मैं वेक्टर में सीखना है। वेक्टर मीन्स तीर, वेक्टर मीन्स तीर। अगर जो लड़का तीर के साथ खेलना सीख गया वो जो है वेक्टर में बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं ये तीर इधर जा रहा है, ये तीर इधर जा रहा है, ये तीर इधर जा रहा है ना, तो एक बंद लूप बना रहा है। कैसा लूप बना रहा है? बंद लूप। और मैं यहाँ से ए नाम देता हूँ सॉरी बेसी। अब मैं इसको बताता हूँ। अगर मैं इसको लिखने का चर्चा करो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे पहले ए। क्या लिखेंगे? आ जाएंगे सर सीधा यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जाने के बाद फिर देखेंगे आगे बढ़ रहा है। डायरेक्शन से समझ में आ रहा है कुछ हो रहा है, आगे बढ़। अगर आगे बढ़ रहा है तो प्लस बी देंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए क्या होता है, फिर भी आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है तो प्लस क्या देंगे? सी। उसके बाद देखिए क्या पूरा बंद हो गया। और जब पूरा बंद हो जाए तो बराबर जीरो कर दो। बराबर क्या कर दो? जीरो। दिस इज योर रियल फैक्ट। यही आपका आंसर है। तो वेक्टर में ये पैटर्न होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ ऐसे 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 ऐसे, मज़ेदार। हम ले लिया ऐसे ए, हम ऐसे ले लिया बे, ऐसे ले लिया सी, और ऐसे ना उलट दिए इसको डी। ओ माय गॉड, लो जरा तमाशा वेक्टर का खेला देखते हैं। तो मैं स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी कोना से स्टार्ट कर दो, जैसे करना कोई दिक्कत नहीं। हम यहीं से करते हैं। तो ए सीधे गया, बी आगे बढ़ रहा है, से ओ आगे नहीं बढ़ रहा है, बैक 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 इज द बैक। तो जैसे बैक हुआ ना तो या तो माइनस लगा दो या बराबर डी लिख दो, या तो माइनस लगा दो या बराबर डी लिख दो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया कि ना? तो अगर लगातार जा रहे हो तो प्लस प्लस, एक आगे बैक ईयर मार दिया तो माइनस। ये कंडीशन फॉलो करोगे, यू आर सो ग्रेट पर्सन बन जाओगे। समझ में आया कि ना? तो वेक्टर के एडिशन रूल यही है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैग्नीट्यूड सब जानता है, जिसके पास परिमाण हो, दिशा उत्तर में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, ऊपर नीचे, अपवर्ड टुवर्ड, समझ रहा है ना। ये सब डायरेक्शन कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो ये वेक्टर के थोड़ा थोड़ा कुछ लॉजिक था जो आप समझ गए होंगे और इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन में ले लीजिएगा समझने के लिए, केवल कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ है वेक्टर में, और दूसरा बेसिक है। ये पहला बेसिक था, दूसरा बेसिक सिखाते हैं। वेक्टर का दूसरा बेसिक, वेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, वेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको समझना होता है। जैसे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है जी? हाँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है, जिसको लोग कहते हैं इकाई सदिश। क्या कहते हैं जी? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश जो है ना,
यूनिट वेक्टर जो है ना, वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ऐसे तो बहुत टाइप्स है, समान सदेश, विपरीत सदेश, संरेख सदेश, समानांतर सदेश, विपरीत सदेश, समझा, सारेखीय सदिश, सादिम सदिश, बहुत सदिश है। लेकिन उन सभी में से जीरो सदिश, उन सभी में से यूनिट वेक्टर सबसे बेस्ट वेक्टर है, सबसे बेस्ट। तो मैं सबसे पहले इसी को कवाड़ देता हूँ, उसके बाद दुनिया को भी सीखूंगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ पहले यूनिट वेक्टर क्या है। तो यूनिट वेक्टर है क्या? तो जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड, वही आपका यूनिट वेक्टर है। जिसका मैग्नीट्यूड एक है ना, वही आपका यूनिट वेक्टर का काम करता है। और दुनिया में यही एक ऐसा वेक्टर है प्यारे विद्यार्थीगण, दुनिया में यही एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी अदिश को सदिश में बनाने का काम करता है, किसी भी अदिश को सदिश बनाने का काम करता है, तो वो है यूनिट वेक्टर। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए है 5, क्या है छोटा, ये अदिश है, ये क्या है। और अगर गलती से इसमें हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे, गलती से कोई यूनिट वेक्टर लगा देंगे, यहाँ पे सटा देंगे, ये सट जो यूनिट वेक्टर सट जाओ, तो जब यूनिट वेक्टर सट गया ना, तो यूनिट वेक्टर का परिमाण होता है एक गुना कर दोगे तो इसका परिणाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पास एक एक्चुअल डायरेक्शन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सदिश बना कि नहीं बना, तो सदिश बन जाता है। तो इसके बारे में समझाऊंगा बहुत अच्छा से, बना के भी दिखाऊंगा। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर को जो हम लोग संकेत में लिखते हैं, संकेत मतलब समझदा संक्षिप्त में, वो लिखते हैं कैप से। क्या से लिखते हैं? कैप से। जैसे ए को अगर यूनिट वेक्टर लिखना तो एक कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक कैप। एक कैप मीन्स ए का यूनिट वेक्टर, ए इज द यूनिट वेक्टर, ए इज द यूनिट वेक्टर। बी कैप मतलब कुछ हो गया, बे इज द यूनिट वेक्टर। अच्छा, ए बी कैप मतलब क्या हो जाएगा? ए बी इज द यूनिट वेक्टर। इस प्रकार से हम लोग डिनोट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि मॉडुलस ऑफ ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, तो अभी मैं सिखाया कि इकाई वेक्टर का परिमाण और मैग्नीट्यूड एक होता है, तो इट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। देन इसका भी परिमाण कितना आएगा? एक आएगा। अगर मॉड बी कैप का मान पूछ दिया तो इसका मान भी एक, यानी मॉड ए बी कैप का मान पूछ दिया तो क्या बोलोगे? एक। यानी मॉड किसी का भी वैल्यू पूछ दिया तो क्या बोल दोगे? एक। दिस इज कॉल्ड फैक्ट। क्या है? फैक्ट। तो ये समझने का चीज़ है कि किसी का भी परिमाण अगर यूनिट वेक्टर में पूछ दे तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण बताइए उसका मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इस प्रकार से बातों को हमारे पास रखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आता है कि 3 अक्ष होता है हम लोगों को। आईएससी में 3 अक्ष होता है, जबकि 10th लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए 2 अक्ष होता है। यहाँ एक होता है एक अक्ष, एक क्या होता है? एक अक्ष। एक क्या होता है? बाह्य अक्ष। एक वो जो जेड अक्ष होता है ना, ये एक्स ई वाई, जेड जो होता है ना ये ऊपर होता है। देखो मेरा वीडियो से आप लोग, वीडियो बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ से ऐसे होता है एकदम खड़ी। लेकिन बताइए आप लोग कि मैं बोर्ड पर इसको कैसे खींचूं? ओए खिंचाएगा? कितनू खींचो नहीं खिंचाएगा। इसका मतलब है कि बोर्ड पे 3D पिक्चर पाना संभव नहीं है। अब कितनू पारियन भाई साहब, देखिए एक्स पार दिए हम, बाई पार दिए हम, क्या हम जेड को ऐसे खींचेंगे? हमने तो प्रयास किया। देखो तुम भी प्रयास करो, अगर कोई खींच देता तो अच्छी बात है, नहीं खिंचाता है तो जब नहीं खिंचाता है तो इसको काल्पनिक के दृष्टिकोण से इधर मान लिया जाता है कि इधर जेड है, जबकि ये रियल में इधर रहता नहीं है। ये इधर नहीं है, ये किधर है? ऐसे समझा। लेकिन काल्पनिक में दिखा देते हैं ऐसे, ये जेड है। ठीक है, की करे बाबू, जब कान उठियन रहा है तो सुता दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स, ये बाई और ये जेड, ये 3 अक्ष हो गया। तीनों अक्ष का यूनिट वेक्टर अलग अलग होता से एक्स अक्ष का होता आई कैप, बोले एक्स अक्ष का, बाई अक्ष का, जेड अक्ष का, कौन सी रे? के कैप। एक्स अक्ष का आई कैप, एक्स अक्ष का, बाई अक्ष का, जेड अक्ष का, आई तो मूल बिंदु है। कौन बिंदु है? ये तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका मान बोलिए कितना आएगा,
आई कैप इट इज एल्सो यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ना है, इसीलिए एक हो जाएगा। और जे कैप भी बोलेंगे तो एक, के कैप भी बोलेंगे तो एक, किसी का भी मॉडुलस पूछेंगे तो एक। इस प्रकार से आंसर आने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो दूसरा बेसिक खत्म हो गया। तो बताइए यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताइए यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है? अच्छा एक अक्ष का यूनिट वेक्टर आई कैप, एक अक्ष का यूनिट वेक्टर बाई अक्ष का और जेड अक्ष का। क्या क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक बात और मैं समझाता हूँ। अभी मैं बोल रहा था कि अदिश से अगर सदिश बनाना है, अदिश से क्या बनाना है, तो किसका सहयोग लेना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर का। किसका लेना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर का। किसका लेना पड़ेगा? जैसे 3 को बनाना है सदिश, 3 को क्या बनाना है? अब परिमाण भी यही रहे और सदिश बन जाए। तो लगा दो आई कैप, तो हो गया सदिश। जे कैप लगा दो, हो गया सदिश। के कैप लगा दो, हो गया सदिश। इस समय आ रहा है जी। इस प्रकार से हम लोग सीख जाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाने के लिए बेहतर ढंग से सीखने का काम करेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छा ढंग से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए धूप को मैं बेसिक सिखा दिया, तीसरा बेसिक सीखिएगा। तीसरा बेसिक मैं सिखा रहा हूँ और उसको समझिएगा। तीसरा बेसिक देखिए, तीसरा बेसिक में हम सिखाएंगे समान सदिश। क्या सिखाएंगे? ये सब बेसिक सिखा रहे हैं, उसके बाद तो क्लास चलाएंगे, 2-4-5 मिनट चलेगा। समान सदिश, विपरीत सदिश। कौन सदिश रे? विपरीत सदिश। और तीसरा हम लेते हैं समानांतर। कुछ लेते हैं समांतर। सा आदिम, सा ऐसे सा हमको लिखे नहीं आता अच्छा सा। सा आदिम सदिश समझना, लेकिन अच्छे से हम सिखा देंगे। सा आदिम सदिश, सा आदिम, समान, विपरीत, समानांतर, ये सब सीखते हैं कि समान सदिश किसे कहते हैं। तो दो सदिश समान सदिश कब होगा, इस बात में चर्चा करना। मान लिया एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, 2 सदिश है। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ इसका दूरी a है और यहाँ से यहाँ इसका भी दूरी a है। अगर दोनों का दूरी भी सेम हो, मतलब दूरी का मतलब मेरा परिमाण सेम हो और दिशा भी सेम हो, तब जाके कहलाएगा कुछ ही समान सदिश। मतलब दूरी भी सेम, दिशा भी सेम, तो समान सदिश। अगर मान लीजिए जो एगो एने जा रहा है और एगो एने आ रहा है, तो ये विपरीत दिशा में है कि नहीं? अरे क्या है? इसीलिए इसको कहेंगे विपरीत सदिश। कौन सदिश कहेंगे? यानी मान लो ये ए है और ये बी है, यानी ए बराबर माइनस बी, ए बराबर, ये माइनस इंडिकेट, देखो वेक्टर में माइनस इंडिकेट करता है विपरीत, माइनस इंडिकेट करता है तो ये विपरीत है ना। तो ये विपरीत सदिश हो गया। अच्छा समानांतर, समानांतर का मतलब ये हुआ कि ऐसे कोई जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो देखिए ये भी इधर है, ये भी इधर है, सब जगह डिस्टेंस सेम होना चाहिए। खाली बड़ा भी हो सकता है और छोटा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम भी होना चाहिए। अच्छा एगो इधर जा रहा है, एगो इधर आ रहा है, तो क्या ये समानांतर नहीं है? ये भी समानांतर है, तो सब समानांतर है। समानांतर मतलब हुआ कि जहाँ तक तुमको पता चला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, वही समानांतर होता है। तो ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है, ये तीनों आपस में समानांतर है, क्योंकि तीनों को इधर डिस्टेंस समान है कि नहीं? डिस्टेंस समान है कि नहीं है? तो समानांतर है। समानांतर कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये नहीं होगा, एक ऐसे है एक वैसे, तो ये समानांतर सदिश नहीं है। बट ये सब तो समानांतर सदिश तो है, क्योंकि सब जगह डिस्टेंस क्या है, सेम है। आपको भालू देखने में नहीं लग रहा होगा, हम ऐसे पार देंगे इसीलिए, अब लग रहा है ना, तो ये समानांतर सदिश है। तो समानांतर सदिश कहता है कि डायरेक्शन सेम हो, परिमाण अलग अलग भी होगा तो कोई दिक्कत, डायरेक्शन चेंज भी होगा, खाली मतलब कि समानांतर होना चाहिए, तो ये समानांतर सदिश होता है, कोई दिक्कत। ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज हम बोल दिए तो उल्टी होना चाहिए, ये नहीं कि एगो ऐसे और एगो ऐसे, ये समानांतर, इसको समानांतर हम कभी कहेंगे नहीं। लेकिन हाँ ये सब समानांतर हो जाए। ट्रेन के पटरी कैसे होता है, तो वैसे होना चाहिए, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो समानांतर सदिश। सा आदिम किसे कहते हैं? सा आदिम कहते हैं एक ही बिंदु से सब वेक्टर निकले, एक ही बिंदु से सब वेक्टर निकले। ये देखो एक कैसे ये भी निकल रहा है, 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 तो इस सभी के सभी क्या हो गया? सा आदिम। सभी के सभी क्या हो गया? को इनिशियल वेक्टर हो गया। इस प्रकार से कुछ बेसिक था जिसको मैंने खत्म करने का काम किया। समान सदिश, विपरीत सदिश, समानांतर सदिश। समानांतर का ही एक और नाम है संरेख। क्या नाम है? तो मैंने सबसे पहले समान खत्म किया, विपरीत खत्म किया,
समानांतर किया और साह आदिम किया। एक वो होता है जीरो, वो क्या होता है, तो जीरो क्या होता है उसको सुनते हैं, जीरो सदिश, जिसको लोग शून्य सदिश कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है जीरो होता है और डायरेक्शन को पता लगाना संभव नहीं होता है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन होता है लेकिन पता चलता उसे शून्य सदिश। जैसे मान लिया 10 kg का कोई वस्तु है, इधर कोई 10 न्यूटन लगा रहा है या 15 न्यूटन लगा रहा है, इधर भी कोई 15 न्यूटन लग रहा है, तो इस वस्तु पे जो एफ नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जीरो। ठीक है, तो ये हो जाता है शून्य सदिश, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, कोई बोलिए। विपरीत सदिश को समानांतर सदिश कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। समान सदिश को समानांतर एकदम कह सकते हैं। सभी समान सदिश समानांतर सदिश होगा, सभी विपरीत सदिश समानांतर सदिश होगा, लेकिन सभी समानांतर सदिश समान सदिश नहीं होगा, सभी समानांतर सदिश विपरीत सदिश नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थैंक यू। चलिए हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं, बेसिक खत्म हो गया मेरा। अब जो आते हैं मैं अपना क्लास पे आते हैं, और इस बात को समझिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछने लायक रहेगा। और टाइप नंबर 1 हमें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सब गौर से देखिएगा। पहला चीज, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थीगण क्वेश्चन एग्जाम में केवल एक वेक्टर रहेगा दिया हुआ, केवल एक वेक्टर, मान लो ओनली वन वेक्टर, ओनली वन वेक्टर, अगर आपके एग्जाम में केवल एक वेक्टर दिया रहे, ओनली वन वेक्टर दिया रहे, मतलब समझता है बात को जी, वन वेक्टर कहेंगे मतलब क्या समझ रहा है तुम लोग। केवल एक वेक्टर अगर दिया रहे आपके एग्जाम में कि एक वेक्टर है, तो जानते हैं क्या क्या पूछ सकता है वो। पहला पूछ सकता है, देखिए पॉइंट, क्या पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है मॉडुलस, क्या पूछ सकता है जी, मॉडुलस, सुनना। तीसरा पूछ सकता है क्या चीज, यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। सबके हिंदी भी लिखेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। और चौथा जो आपसे पूछ सकता है वो डायरेक्शन रेशियो, कौन चीज रे, डायरेक्शन रेशियो, ये पूछ सकता है। और पांचवा जो पूछता है डायरेक्शन कोसाइन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है जी, डायरेक्शन कोसाइन, ये पूछ सकता है। और छठा जो पूछ सकता है वो आपसे ये, अब इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। पॉइंट पूछ दिया, मॉडुलस पूछ दिया, यूनिट वेक्टर पूछ दिया, डायरेक्शन रेशियो पूछ दिया और डायरेक्शन कोसाइन पूछ दिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछता नहीं है। अगर एक वेक्टर एग्जाम में दिया तब क्या बात है। ये को पूछ सकता है घटक, क्या पूछ सकता है जी, घटक, घटक पूछ सकता है। कंपोनेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट, पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ पूछेगा आपसे नहीं, समझिएगा। इसका हिंदी पॉइंट मतलब होता है बिंदु, बोलो पॉइंट मतलब क्या होता है जी, बिंदु। मॉडुलस मतलब मापांक, मॉडुलस मतलब क्या होता है जी, मापांक। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है जी, एकांक सदिश, चाहे एकांक सदिश, एकांक सदिश लिखिए चाहे एकांक सदिश। और डायरेक्शन रेशियो क्या पूछता है जी, द्युक अनुपात, द्युक अनुपात पूछ सकता है जी। डायरेक्शन कोसाइन द्युक कोजिया पूछ सकता है जी, द्युक कोजिया पूछ सकता है जी। और ये तो लिखे लिए कंपोनेंट का हिंदी घटक है जी। अब समझिएगा यहाँ तक, ये लगा जब एक वेक्टर आपको देगा तो टोटल कितना चीज पूछने की संभावना है, कितना चीज, बोले पहला क्या पूछेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो लगातार बोलने का प्रयास कीजिए। बताइए अगर एक वेक्टर दे रहेगा तो टोटल कितने चीज पूछेगा, कई चीज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितना चीज दिमाग में काम कर गया। पहला बोलो पॉइंट, पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, घटक, छठा, 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 यही 6 चीज हम लोग सीखेंगे। हमको लगता है यहाँ पे लिखा हुआ सबका नाम है ना। हम एक को करके यहाँ पे सिखा देते हैं, एक को करके, एक को करके सिखने जाएंगे, उस पर एक दो एग्जाम्पल दे ले जाएंगे,
उसका सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आप उसको देखिएगा खाली मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको बेहतर ढंग से देखिएगा, हम आपको इसमें मास्टर बना देंगे। आप टेंशन मत लिए खाली, ठीक है। हमने से जुड़ गए हैं, आप टेंशन मुक्त रहिएगा। तू डिस्टर्ब करती है, हटो। ऐसी लड़कियां हो या ये हो, दोनों डिस्टर्ब करने पे बहुत माहिर होता है। चलिए अब समझाते हैं। हम लोग सीखते हैं पॉइंट निकालने के लिए। क्या सीखते हैं? पॉइंट। तो इसके लिए हमको चाहिए वन वेक्टर। क्या चाहिए? मान लो ए दे दिया है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना जी, बाई जे कैप जेड के कैप। देखो हर एक वेक्टर में, पहला बात, हर एक वेक्टर में हमको तीन चीज देखना है, आई कैप, जे कैप, के कैप। जिसमें जो घट जाए उसमें आप जीरो लगा के लिख दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए ए लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। अब बताओ जे है रे जे, तो ना है तो लिख उसको एक्स आई कैप प्लस जीरो जे कैप और प्लस जेड के, ऐसे लिखना है। पहला उसको फिलअप करो, भरो, इन्हें मटिया छोड़ दो। तो पहला काम कोई वेक्टर का, तो पूरा है एक्स आई भी है, जे भी है, के भी, यानी आई जे के। बोलिए आई 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 तीनों का रहना अनिवार्य होता नहीं रहेगा, जीरो लगा के लिख देते, लेकिन लिखना होता, भूलना दिक्कत हो जाता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है और हमको निकालना है पॉइंट। ए बच्चों प्यारे, पॉइंट। इसको क्वेश्चन कहेगा स्थिति सदिश से बिंदु निकालिए। स्थिति सदिश से बिंदु निकालिए, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और बेहतर से समझेंगे। चलिए बैठ जाइए फटाफट। तो पॉइंट कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग अभी समझा देते हैं। तो देखिए पॉइंट कैसे निकलता है। आई के बगल में क्या है? एक्स। आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिए, एक मिनट। अब आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। और जैसे हम वेक्टर मान लिए ए दे दिया, हम अभी जस्ट बताएं आपको कि अगर एक वेक्टर दिया रहेगा तो 6 निकालना है। वेक्टर ए अगर दे दिया आपके बीच और आपसे पूछ दिया पॉइंट, बोलो क्या पूछ दिया? आपको दे दिया एक वेक्टर और बोलिए क्या पूछ दिया? तो सबसे पहले आप वेक्टर को देखिए और कहिए क्या तुम्हारे पास आई जे के तीनों है। अगर आपके पास आई जे के तीनों उपलब्ध है तो हम काम बढ़ाएंगे, नहीं है तो पहले हम तुमको भरेंगे, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट निकालने की बात आएगी। तो बताओ एक्स के बगल, सॉरी आई के बगल में क्या है? तो पहला पॉइंट एक्स। जे के बगल में क्या है? तो दूसरा पॉइंट वाई। के बगल में क्या है? तो तीसरा पॉइंट जेड। दिस इज योर आंसर। तब बताइए वेक्टर से पॉइंट निकालना आसान है कि नहीं? कितना ऐसा लड़का है जो वेक्टर से पॉइंट निकाल देगा? सब निकाल देगा एक्स भाई। अच्छा एक बात बोले, जब वेक्टर से तू पॉइंट निकाल सकते हो तो क्या पॉइंट से वेक्टर नहीं निकाल सकते हो? आर यू रेडी? फाइंड वेक्टर टू पॉइंट एंड पॉइंट टू, ओके। बता ऐसे रहेगा तो ऐसा कर देगा और ऐसे रहेगा तो ऐसे। तो क्वेश्चन देते हैं, लो बना के दिखाना है, ओरली आंसर बोलना है। -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप, व्हाट इज द पॉइंट? बताइए। -2 और माइनस दिस इज और ई देंगे तो ई लिख देगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि फलान चीज देल है तो ये लिखिए, ये देल है तो ये लिखिए, ऐसे लिखेगा। इसको ऐसे करके, यदि किसी स्थिति सदिश एक वेक्टर बराबर इतना है तो दिए गए सदिश के बिंदु ज्ञात कीजिए। बाप रे, उतना काल बोल रहा था यार, तू डायरेक्ट बोलता बिंदु निकाल। बिंदु लड़की भी नाम होता है। आदमी खोजने में ढूंढने में कितना तेज है भगवान जाने। अच्छा एगो हैवी क्वेश्चन थे। अच्छा इसका बताओ बिंदु क्या होगा? 2, 5, दिस इज योर
ए बोर्ड बोर्ड ला इसी में तो फंसाता है। अभी बोले थे कि आई जे के, आई जे, अब आई है दू, अजे अके, ऐसे होता है, ऐसा फंस जाता है। अच्छा ये वो क्वेश्चन ले, खाली आई कैप का बताओ पॉइंट, 1,0, तो ये हो गया एक्स अक्ष के लिए बिंदु। आता है एग्जाम में कि एक्स अक्ष के लिए बिंदु बताइए, तो बाई अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष के लिए हो गया, तो बाई अक्ष के लिए को बताओ तो 0, 1, और जेड अक्ष के लिए बताओ 0, 0, अब मूल बिंदु के लिए 0, 0, अब 3 गो हो गया, 10वां में 2 गो, इंटर में 3 गो, 10वां में, इंटर में, अब बीए में नहीं 3 गो, समझ गया, 3 गो अभी तक है। अच्छा तो एक्स अक्ष का बताओ कोई जिनिस है, हाँ 1, 0, अब बाई अक्ष के, जेड अक्ष के 0, 0, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एक्स अक्ष के बिंदु ज्ञात कीजिए, बाई अक्ष के ज्ञात कीजिए, जेड अक्ष के ज्ञात कीजिए, खट 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 आंसर। अब क्यों होता है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हो, अच्छा बताओ पहला चीज सीखा कि नहीं सीखा, तो 5 याव सिखाना है, मिटाबो इसको, हट, उतारने नहीं देंगे, सॉरी क्षमा चाहता हूं। अब वीडियो अपलोड होने में समय लगता है, हमारे यहाँ जानता है बहुत आलसी आदमी हम हैं। अच्छा दूसरा निकालना है मॉडुलस, दूसरा क्या निकालना है, अगर वेक्टर दिया रहेगा तो दूसरा में अगर मान लो ए दे दिया है, एक्स आई कैप, बाई जे कैप, जेड के कैप, ऐसे दे दिया है, ठीक है, एक्स आई कैप, तो यहाँ बैठिएगा तो एक शर्त है कि अगर इसमें लाइट कभी कभी कम जाएगा तो इसको लाइट को ऑन कर देना है आपको, मतलब छू देना जरिए से, ठीक। और दूसरी बात है कि आप बैग यहाँ पे नहीं रख सकते, बैग नीचे, बैग वहाँ रखिएगा, ठीक है, जाइए, ठीक है जाओ, बैग उस पर रख दो, फास्ट फास्ट फास्ट, सब लोग उसी में आप पे लोग डाल दे, क्योंकि हम उतारने के लिए किसी को देंगे नहीं, बैठ जाओ। और आपका काम बस इतना है कि लाइट जब कमेगा थोड़ा सा लाइट को ऑन कर देना है, मतलब छू देना है, टचिंग फीलिंग, आर यू ओके, यू नॉट टच, यू नॉट टच, तो जानती है टच करना, हाँ टच कर देना। अगर ए इक्वल टू एक्स आई के प्लस बाई जे के प्लस जेड के है, और निकालना क्या है जी, बोलो दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में मॉडुलस। अब मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहते हैं। ये मापांक कैसे निकलता है बाबू रे, मापांक को लिखते हैं पहले मौड़े, क्या लिखते हैं, या मॉडुलस या मापांक के लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, ये निकलता कैसे है, तो ये ओढ़नी के साथ मतलब रूट, क्या रहेगा इसमें, रूट। अब बताओ आई के बगल में तो एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, दिस इज और हो गया सब कुछ, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, परिमाण, जो भी पूछ दे, समझा। अब मैं एगो क्वेश्चन लेता हूं, उसको बना के दिखाना है आपको, आई कैप, जे कैप, के कैप, और मॉड ए निकाल देगा, क्यों निकाल सकता, सब निकाल सकता, अंडर रूट, तो रूट 3, 1 + 1 + 1 3, हमको लगता है मॉडुलस निकालना सीख गया होगा, तो बताओ पॉइंट निकालना सीखा, बोलो हाँ, मॉडुलस तो यूनिट वेक्टर में आ जाए, बोलो आ जाए। इस पे क्वेश्चन भी देंगे कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, मजा लग जाएगा। चलते हैं, अब आते हैं हम 3 नंबर पे। सेटिंग कितना अच्छा किए, इधर लिख दिए हैं, इधर सोल्व करवा रहे हैं। यूनिट वेक्टर, कौन वेक्टर,
मान लो क्वेश्चन में दे दिया ए, दे दिया मान लो आई कैप, जे कैप, के ए कैप, आसानी लेते हैं, ले दो 2 लेते हैं। आप जो ले सकते हैं, आपको जितना क्षमता है, आपको जितना क्षमता है आप जो भी ले सकते हैं। ए वेक्टर और निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है? ये लड़का यूनिट वेक्टर, यूनिट, पहले ये समझिए यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का एक छोटा सा फार्मूला होता है, जानते हैं क्या होता है? बता बे, जो वेक्टर है उसको लिख दो, तो वेक्टर ए है, लिख दिया, और इसका मॉडुलस से भागा दे दो। मॉडुलस से क्या दे दो? भागा। तो बोलिए यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर ए बटे मॉडुलस, वेक्टर ए बटे मॉडुलस से, वेक्टर ए बटे, वेक्टर ए बटे। अब किसको नहीं पता कि वेक्टर क्या है? बताओ क्या है? 2i कैप, जे कैप। अब मॉडुलस कौन नहीं जानता निकालने? 4 1 1, तो 2i कैप, जे कैप, के कैप बटा √6, दिस इज योर, दिस इज योर, यही आपका रियल आंसर है। ज़्यादा कीजिएगा तो अलग अलग बटा कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। बताइए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आया कि नहीं आया? यूनिट वेक्टर किसी का भी निकालना है हमको ऐसा होना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा मिल गया तो हम बोल देंगे वेक्टर जो है जो, अब बटे उसी का मॉडुलस। अगर आए हमको पूछ देगा कि a + b + c + d का यूनिट वेक्टर बताइए, इतना का यूनिट वेक्टर, तो हम कहेंगे पहले सबके जोड़ देंगे, इसको लिखेंगे, मतलब ये लिख देंगे जोड़ के सब के, अब बटे सबके मॉडुलस, अरे सबके जोड़ के ऐसे ना आएगा यार, इसी के मॉडुलस से भागा दे देंगे, खत्म कहानी। तो किसी का भी अगर यूनिट वेक्टर पूछे, आप उस वेक्टर को ऊपर लिखिए और नीचे में उसका मॉडुलस, आपका निकल जाएगा यूनिट। बताइए एक वेक्टर से पॉइंट निकालना जानते हैं? मॉडुलस और यूनिट वेक्टर। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियो में। बोले किस में आते हैं रे? चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो में, और डायरेक्शन रेशियो को समझते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया है xi कैप, yj कैप, zk कैप, अगर ये दिया हुआ है, इफ एनी क्वेश्चंस हैव a vector equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, then find the value of direction ratio in this vector। अगर आपसे कहा दे कि इस वेक्टर में आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? सबसे पहले हम समझाते हैं कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है अपने आप में द्विक अनुपात होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? द्विक अनुपात। डायरेक्शन रेशियो को हम लोग कहते हैं द्विक अनुपात कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या कहते हैं? सब नहीं बोल रहे। डायरेक्शन रेशियो को आप लोग बोलिए, डायरेक्शन रेशियो को द्विक अनुपात कहते हैं। ये निकलता कैसे है? हम थोड़ा सा हिंट करते हैं। डायरेक्शन रेशियो, एज वी नो दैट कि डायरेक्शन रेशियो जस्ट लाइक पॉइंट, जस्ट लाइक, जैसे आप पॉइंट निकालते हो वैसे डायरेक्शन रेशियो निकालो, यानी कि द्विक अनुपात निकालना है, द्विक अनुपात निकालना है। द्विक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो, हाउ टू फाइंड। तो हो जाएगा x, i के बगल में x, तो x अक्ष का x, y अक्ष का y और z अक्ष का z, और दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डायरेक्शन रेशियो। हम अभी बोले थे कि डायरेक्शन रेशियो जस्ट लाइक पॉइंट, जैसे आप पॉइंट निकाले हैं वैसे डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। तो दो चीज़ तो सेम मार्क कर दिए, कोई दिक्कत है? ब्लर नहीं होगा। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे द्विक अनुपात। तो द्विक अनुपात जो होता है जस्ट लाइक पॉइंट होता है। तो निकल गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, a = 2i कैप 3j कैप -4k कैप। तो कोई डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? डॉक्टर साहब को निकाल सकते हो? बताओ कैसे निकालो, बताओ। कभी कभी ऐसे पूछेगा z अक्ष का डायरेक्शन कैसी है, y अक्ष का, x अक्ष का, और कुल्हे का 2 3 माइनस। बताओ पॉइंट निकालना सीख गया? ए लगा पॉइंट निकालना सीख गया? मॉडुलस, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो। क्या डायरेक्शन कोसाइन सिखा दे? फ्री में सिखा देते हैं। चलिए
अब हम लोग सीखते हैं वेक्टर ए देगा 2i कैप जे कैप के कैप, ऐसे दे दिया कहने के तत्व। और आपसे कहा दिया कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। क्या निकालिए? डायरेक्शन कोसाइन। ए बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, डायरेक्शन कोसाइन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्योग कोजिया। ओ कोजिया जी, हम बचपन में पढ़े थे जब हम लोग लाइट का जब रिफ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शंस, तो लाइट रिफ्रैक्शन सेकेंड लॉ पढ़े थे। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। जया मीन्स साइन, अ कोजिया मीन्स कोसाइन, अ टेंजेंट मीन्स स्पर्शी। टेंजेंट मीन्स वो पढ़ाते हैं, स्पर्शी में जो टच करके निकल जाए, जो टच करने वाली होती है नहीं जाता, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। मेला ठेला में टच करते देखी है, वही टेंजेंट है। नहीं जाती है, भीड़ भड़कम जाती है तो कैसे जानेगी? सही है ना, मालूम जाती है तो टच होता है। बात सॉरी भैया, एक तो टच किया ऊपर भैया बोल रहा है। देखिए ऐसे टच करके निकल गया, देखिए देखिए, ये पहले से भीड़ था, इसमें आके ये टच कर गया तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। समझ गई? सिखा रहे हैं तो हाँ। तो हम लोग कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ तुमको भेज दी। चलिए, ए वेक्टर दिया हुआ है और निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है? बोले डायरेक्शन। हाउ टू फाइंड यार? डायरेक्शन कोसाइन को 3D में भी पढ़ेंगे, लेकिन वेक्टर में वेक्टर की तरह पढ़ेंगे। इसका ऐसे निकलता है, सुनेगा बड़ी मजा लगेगा। हाँ, ए देखिए क्या होता है, एक्स अक्ष का अलगे, बाई अक्ष का अलगे, जेड अक्ष का। देखिए एक्स अक्ष से क्या होगा, दो है तो 2 लिखो बटा, यहाँ है कितना, 2 लिखो बटा, ये पूरे का मॉडलस लिख दो। मॉडलस कितना होता है? 2 दूनी 4, 1 5, 1 6। तो इसका बताओ कितना हो जाएगा? 1/1 दिस इज कॉल्ड आंसर। ओ माय गॉड, ये कर दिया क्या? समझ में आया? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं, ए बराबर XI कैप बाई जे कैप जेड के कैप और डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे, डायरेक्शन मतलब द्विकोण कोजिया, तो कैसे? तो एक्स के लिए x बटे √x², और बाई के लिए और जेड के लिए क्या? आर यू रेडी एंड अंडरस्टैंड? समझ में आएगी ना? तो क्या एक वेक्टर दे देगा, पॉइंट निकाल देगा, मॉडुलस, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और घटक में आ रहे हैं। बोलो किस में? घटक, घटक जो पूरे, ठीक है। तो घटक में आते हैं। एगो बात मैं सिखाऊंगा, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, लगा जब हम लोग डायरेक्शन जब हम लोग 3D पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसका कुछ रिलेशन बताएंगे कि L² + M² + N² = 1 होता है। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसको L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N, और तीनों के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में x² और नीचे में तो ये रूट हट जाएगा, y² हट जाएगा, z² हट जाएगा, नीचे जोड़ोगे तो एलसीएम ही हो जाएगा, तो x² + y² + z², जब काटोगे तो 1 आएगा। यानी कि L² + M² + N² करोगे तो कितना जाएगा? 1। ये हम आगे पढ़ाएंगे वेक्टर, जब 3D कर लेंगे मैराथन में तो उसमें, ठीक है। अभी वेक्टर के लिए इसलिए इसमें चर्चा करना अच्छी बात नहीं, हिंट करके निकल जाओ, ये तेज बुजुर्ग काम है। टच करके टेंजेंट, टचिंग, आर यू फीलिंग वेल? हाँ। देखिए हमारी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, इतना बड़ा मैराथन होने वाला है तो थोड़ा सा होना चाहिए ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। XI कैप बाई जे कैप, जब तक वेक्टर खत्म ना हो गया
तो एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप है और इसमें घटक निकालना है। हाँ बुआ, चलिए अगर घटक निकालना है ए, तो घटक निकालना है तो कैसे घटक निकाले? तो घटक दो प्रकार के होता है, एगो होता है अदिश घटक और एक होता है सदिश घटक। ये दोनों निकालना है। घटक कितने प्रकार का होता है? बोलिए, पहला नाम क्या है और दूसरा, पहला और दूसरा। ये अदिश घटक कैसे निकलता है? अदिश घटक का कहना है केवल अदिश लपाट लो, सदिश को छोड़ दो। असदिश घटक कैसे कहते हैं? अदिश का पाट लो, असदिश का पाट लो। तो देखिए इसका अदिश घटक जो हो गया वो हो गया एक्स बाय जेड, ये हो गया अदिश घटक। असदिश घटक क्या हो गया? एक्स आई कैफ बाई जे कैफ और जेड के कैफ, ये हो गया सदिश घटक। घटक मतलब टुकड़ा, कंपोनेंट, समझे? एक्स का अलग, बाई का अलग, जेड का, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट, घटक। आर यू ओके? अब बताओ, एक वेक्टर देल रहेगा तो ये 6 चीज निकालने के लिए आप सीखे हैं कि नहीं सीखे? चलिए पहला पार्ट आपका खत्म होता है और दूसरा पार्ट चालू होता है। घटक देखिए दो प्रकार का होता है, एक अदिश घटक होता है, एक सदिश घटक होता है। अदिश घटक में केवल परिमाण को लेते हैं, एक्स लेते हैं, बाई लेते हैं, जेड लेते हैं। और सदिश घटक में डायरेक्शन साथ देते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन लिखें ए और मैं लिखूं ए इक्वल टू, समझ लो आज क्लास से 20 नंबर आ जाएगा, तो समझ लो, अच्छी बात नहीं है। तो बता ए एक्स अक्ष का अदिश घटक बताओ कोई। अरे 15 एक्स अक्ष के, अब बाई अक्ष के और जेड अक्ष के। हम अदिश की जगह सदिश को ढूंढता हूं। दुआए अब समझ में आ गया होगा। चलिए होता रही कुल है ऐसा जी 4 छट के 4 सीट करके। मेरा कहाँ गया खोपड़ा जी? कोई बैग में ठुस लिया क्या जी? हाँ मिल गई। कहाँ भागेगी? हमरा बिना इसको मन लगेगा? चलिए एक वेक्टर का कहानी खत्म। अब आते हैं 2 वेक्टर में। चिला मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने अभी जो क्लास लिया एक वेक्टर से जब एक वेक्टर से हम इतना चीज़ निकालने के लिए सिखा दिए, तो आप हम जो बताने जा रहे हैं वो 2 वेक्टर या 2 से ज़्यादा वेक्टर लेके, हम 2 वेक्टर रहेगा एग्जाम में, या 3 वेक्टर रहेगा, या 4 वेक्टर रहेगा, तो वो क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारा चीज़ मैं अभी जस्ट डिफाइन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा। अपने बैक लग बोलो रे, मार देंगे तुम, उलट के वहाँ बाहर चलेगा तुम उधर। समझ में नहीं आता है, क्लास में बैठा हुआ है, कोई कॉमन सेंस काम नहीं करता है। जाओ उठ के जाओ रूम। माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया है और नींद आता है इसको। कल आया तो, अरे नींद आ रहा तो कहाँ आया है? हमको नींद नहीं आ रहा था यार। हम इंसान है या नहीं? और इंसान है यहाँ कि नहीं? हम पढ़ा रहे हैं और ये सो रहा है बीच में घुस के। मैं अब यहाँ पढ़ने के लिए भेजता है और ये सोने पर लगा हुआ है। बेवकूफ, जब सोना ही था तो घर में आ जाता, कम्बल ओढ़ के सोता था। यहाँ पे क्यों सो रहा है यार? यहाँ तो ठंडा भी लग रहा होगा। पापा फोन कर देने को दाई भेज देगा, खाना बना दे देगा, गोल चाप देगा। बेवकूफ नारायक पापी लोग सब ऐसा करता है। हमको गोसा बनाता है, क्लास इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है, उसके बाद नींद आ रहा है। इसीलिए हम थोड़ा सा बीच बीच में एंटरटेन कर देते हैं कि बच्चा सीख जाए। इसको सपना अपना देख रहा होगा कि आए तो वेक्टर सीख लिए, अब कोई आएगा तो सपना कुमारी आएगी। गधा भी नहीं मिलेगी ना, लाइक को पढ़ोगे नहीं तो ना।
रतिया पढ़ता है, यही सब चैटिंग करता है 2 रात तक। रख दे, हेलो रख दे, रखे में घंटा लगाएगा। बेवकूफ नलायक को बल ए हम नहीं काटेंगे तुम काटो, ऐसा करता है। हम काहे काटेंगे तुम काटो। बाप रे, इतना महान, बाप रे बाप। एक ऐसा लड़का तुम ऐसे करता है। एक लड़का पकड़ाया उस दिन एनसीईआरटी बैच में, बाप रे बाप 4300 मिनट बात होल था। हम हिस्ट्री निकाले 4300 मिनट, 4300 मिनट, 43 पर 00 मिनट भागा 60 कर दिए थे। बाप रे बाप, इतना घंटा, 7×6 = 42, लगभग 70-80 घंटा बात हुआ था। अब वो 15 दिन के अंदर, 15 दिन की हिस्ट्री में। तो कल तू लोग तो बहुत अच्छा पढ़ता होगा यार। बल सर नहीं जानते हैं, बल फोन में लगा देते हैं और काना पर रख के सूझ जाते हैं, और वो सूझ जाता है। तो ये सब थोड़ा सा गलत करते हो तुम लोग, पढ़ाई के छोड़ के इस सब में लग जाते हो। बेवकूफ़ है, नालायक है, पापी है। हम पकड़ लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को, जान लेना। हम बहुत ख़त्म आदमी हैं, पकड़ लेते हैं एक बार जिसको गलत में, उसको एकदम छोड़ते उड़ते नहीं है। अगर इस आशा में तो जी रहे हो कि हमको छोड़ दिया जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसलिए चल रख रख कड़प। चलिए अब हम लोग आते हैं पढ़ाई पे। अगर 2 वेक्टर्स दिए रहेंगे, आए सुनिएगा। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? इसलिए मार रहे थे। और मेरा डांटने का पर्पस ये भी था कि यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ से सुना रहा हूँ। तो 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं और 3 वेक्टर्स हैं या 4 वेक्टर्स हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि 2 वेक्टर या 2 से ज़्यादा वेक्टर अगर आपको दे रहेगा तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पहला पूछेगा a+b मतलब योग। पहला क्या पूछेगा? दूसरा पूछेगा इसी में घटाओ। क्या पूछेगा? तो योग या घटाओ। समझ आ गया? दूसरा आएगा गुना। क्या आएगा जी? गुना। क्या आएगा? गुना को हम 2 भागों में बांट देंगे। एगो डॉट प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट रे? और एगो क्रॉस प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट रे? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद तीसरा में आएगा, जो समझिएगा, कोण। क्या आएगा जी? कोण निकालने के लिए कि 2 वेक्टर के बीच कोण निकालिए। तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन अब से आएगा वो प्रक्षेप आएगा। क्या आएगा जी? प्रक्षेप निकालिए, प्रोजेक्शन निकालिए। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, प्रक्षेप निकालिए, ये सब निकालिए, वो सब निकालिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है, मे भी, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको बनने का संभावना ज़्यादा रहता है कि योग निकालिए, घटाव निकालिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, कोण निकालिए, प्रक्षेप निकालिए। ये 4-5 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाते हैं क्वेश्चन। फिर एगो आएगा 5वां और अंतिम आएगा, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ए लड़का हल्ला नहीं करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि 5वां जो आएगा, ये दोनों का जो आएगा मेरा, दोनों का जो आएगा ना कॉन्सेप्ट आएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से कॉन्सेप्ट आएगा, उससे आएगा ट्रिकली क्वेश्चन। ट्रिकली क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो इतना चीज़ हम लोग को अभी जस्ट सीखना है बस। अगर इतना चीज़ सीख लोगे तो हमको लगता है कि वेक्टर में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करके चलोगे। आप जो वेक्टर को पढ़ा भी होगा कैसे ना, उसको पता होगा यही चीज़ पढ़ाया गया था, उतना चीज़ तो कंप्लीट हो गया होगा सबको। ये वेक्टर वाला, अब आते हैं 2 वेक्टर वाला में। सबसे पहले आते हैं योग और घटाव में हम लोग, ठीक है। तो समझते हैं योग और घटाव।
तो पहला चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं योग और घटाव। जैसे छोटो देखिए, अगर हमारे पास वेक्टर ए दे दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर बी दे दिया है i कैप j कैप और 2k कैप, और आपसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में पूछा है कि जोड़ निकालिए, मतलब a प्लस b निकालिए। क्या निकालिए? बोलिए a प्लस कैसे निकालेंगे समझाते हैं। देखिएगा कैसे, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से, के वाला को जोड़ दीजिए तो 2 1 और 3 1 और 2 1 3 के कैप, दूसरी जोड़ क्या हो गया? जोड़ निकल गया। अगर आपसे दूसरा में घटाव पूछ दे a माइनस बी, तो a में से b को घटा दीजिए तो i कैप 2j कैप माइनस k कैप। देखिएगा 2i में से i को घटाएं तो i कैप, और 3j में से j को घटाएं तो 2j कैप, और k में से 2k को घटाएं तो माइनस k बच गया। इस प्रकार से हम लोगों का आंसर आ गया a प्लस बी का मान और a माइनस बी का मान, ये दोनों हम लोग निकाल दिए, यानी जोड़ और घटाव दोनों। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन एगो आता है, जोड़ घटाव से संबंधित ही है, जोड़ घटाव से ही संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको समझाते हैं। कभी कभी a को OA लिख देता है एग्जाम में, इसका मान दे देगा 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और कभी कभी ओ भी लिख देगा आपको एग्जाम में i कैप और 3i कैप 4j कैप 3k कैप, ऐसे लिख देगा एग्जाम में, और आपसे कहेगा ए भी निकालिए। क्या निकालिए? कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इस जब ए भी निकालना रहेगा ना, अब वेक्टर है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये ए भी वेक्टर है, तो ये जो निकलेगा b माइनस ए, बोले b माइनस, यानी इससे ई घटेगा, इससे ये, यानी इसको आप चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं कि ओ बी माइनस ओ ए, और इसको घटा के तो 3 में से 2 गया तो i का, 4 में से 3 गया तो j का, और इसमें से गया तो माइनस के। इस प्रकार से हम लोग आंसर दे देंगे। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप लोग ऐसा करने में दिक्कत भी करिएगा नहीं, क्योंकि ओ ए दिल रहेगा, ओ बी दिल रहेगा, तो आपको ए भी पूछ सकता है, तो ए भी आप निकालिएगा तो b माइनस ए करके आप निकाल सकते हैं, जो कि इतना माइनस इतना करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो मेरा पहला जो कॉन्सेप्ट हो गया वो क्या हो गया? क्लियर। अब हम लोग आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में, तो निकलो यार, जाओ। वैसा बच्चे यहाँ पे काल चलाता है, एक लगता है नौटंकी चल रहा है, गेट लगा वहां से, बकलोल बच्चा जाता है यहाँ। वैसा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या नॉलेज है यार, जो पढ़ाया यार उसको सीख ही नहीं रहा हो, वहां जाकर तुम तोहफा तोड़ोगे। जो लिखना है खाली, हम ये पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सिखा रहे हैं आपको। नहीं तो जरूरत नहीं था कि पढ़ाने के बाद भी पढ़ा दे, मुझे वैसा जरूरत नहीं है। मैं आपका सिलेबस खत्म कर दिया है, दोबारा मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो पढ़िए यार, क्या ही सब मजाक करते हो। तो ये है, वो भी है, ये भी निकालना है, तो b माइनस ए करके निकाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को निकालना है, बोल रहे हैं सर बच्चों को, तो अभी निकल जाएगा, होगे, बाद में डिस्टर्ब मत करना मेरे क्लास को। चलिए ठीक है, हाँ निकल जाओ, जिसको निकलना निकल जाओ एकदम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दूसरा बात में, गुना में आते हैं। किस में आते हैं? गुना में। गुना में 2 प्रकार का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। अब क्या लगता है वीडियो अपलोड कर देंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, टेंशन कहाँ ले रहे हो, वीडियो 10 दिन के बाद अपलोड होगा, अब देखते रहिएगा। जिसको अगर ये लग रहा होगा, अरे हमें पता है यार कि लड़का लोग क्या सोता है, वीडियो अपलोड सर कर ही देते हैं, चलिए हम तो बच जाएंगे, लेकिन वीडियो हम 10 दिन के बाद अपलोड करेंगे, तब कानो हो सके एग्जाम के टाइम में करें, अभी नहीं। जाओ, हाँ 3 को वीडियो अभी रखे हुए हैं अपने पास, उतना टाइम नहीं है, ठीक है, सेट का वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहा, इसका कहाँ से होगा अभी। चलिए गुना में आते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, पहले डॉट रो कर देते हैं, पहले तो इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा के डॉट सीखते हैं। अच्छा ठीक है बाबू, कर देंगे। सेट का प्रैक्टिस शाम को सेट का प्रैक्टिस शाम को 7 बजे आपका पर डे हम दे देते हैं, ठीक है।
चलिए, डॉट प्रोडक्ट, हाँ चलिए, दो को वेक्टर दे रहेगा और उसका निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका है, दो तरीका है, समझिएगा। एक है, अगर आपको मॉड ए दिया रहे, मॉड बी दिया रहे और थीटा दिया रहे, अगर ये तीन चीज दिया रहे तो अलग मेथड से बनता है। और अगर कितना दिन हो गया, अगर वेक्टर ए दिया रहे इस ढंग से, अब वेक्टर बी दिया रहे इस ढंग से, अगर डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन सवाल आएगा तो दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा और एक ऐसा। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा प्यारे विद्यार्थीगण, जिसमें मॉड ए रहेगा, मॉड बी रहेगा, थीटा रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें ए रहेगा ऐसे दिल, अब बी रहेगा ऐसे दिल, ये रहेगा। तो ऐसा रहेगा तो इसको बनाने का दूसरा तरीका है, और ऐसा रहेगा तो इसको बनाने का दूसरा तरीका है। जबकि दोनों में लिखाएगा ए डॉट बी। देखिए मैं डिवाइडर दे देता हूँ, यहाँ भी लिखूंगा ए डॉट बी और यहाँ भी मैं लिखूंगा ए डॉट बी। डॉट मतलब डॉट यही ना होता है, ये लिखाता है, ये लिखाता है। लेकिन इसका बनाने का तरीका कुछ अलग है और उसका बनाने का तरीका कुछ अलग है। तो इसका होता है इसे मॉड ए, मॉड बी और कॉस थीटा, ऐसे बनता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने का बेस्ट तरीका है मॉड ए, मॉड बी, कॉस थीटा है। मॉड ए, मॉड बी, कॉस थीटा। अब देखिएगा, मॉड ए का मान आपको देल रहेगा, मॉड बी का मान देल रहेगा और थीटा का मान भी आपको। तो बताइए इसका मान आप निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा? आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे अगर इधर दिया मान लो 2, इधर दिया 3, इधर दिया मान लो 60 डिग्री, कितने डिग्री दे दिया? अब नहीं बना तो मॉड ए 2, 3 कॉस 60 नहीं बना लेगा, तो 2 3 1/2, 2 से 2 आंसर कितना आ गया? ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी, थीटा, ये चारों चीज में से कोई तीन चीज आपको दे देगा, कोई भी, यानी तीन चीज। या तो हो सकता है यही दे दे, यही दे दे और ये दे दे, ये तुमसे पूछ ले, या हो सके ई दे दे, ई दे दे, ई दे दे, यही तुमसे पूछ ले। यानी चार चीजों में से आपको तीन चीज दे देगा और चौथा चीज आपसे पूछ लेगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन में। और यदि ए डॉट बी इस टाइप से निकालना इस क्वेश्चन से, तो पहले ए का मान लिखो, क्या लिखा हुआ? आई जे और 2k, और बी का मान बोले कितना है? 2i 3j और k। अब दोनों का डॉट करा दीजिए, तो 1 गुने 2 2, 2 गुने 1 गुने 3 3, और 2 एकम 2 2, तो 3 2 5 और 1 6। एक वो बात 7, सॉरी। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो नियम यही है कि आई वाला को आई वाला से गुना कर दीजिए, जे वाला को जे वाला से गुना कर दीजिए, और के वाला को के वाला से गुना कर दीजिए। तो 1 गुने 2 2, 1 गुने 3 3, 2 गुने 1 2, फाइनली सबको ऐड कर दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे रहेगा तो ऐसे डॉट, और ऐसे रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में दोनों को मिक्स करके बना सकते हो। अगर ई दे दिया, ई दे दिया और थीटा पूछ दिया, तो देखिए मॉड है, मॉड भी हम इससे भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर करके। अभी सिखाए थे पीछे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो नहीं रख सकते इसमें, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से, तो इसमें दो चीज़ आ गया। तो बता, ई दो को देल रहेगा, ई दो को, ई नहीं पूछेगा, निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? डॉट में यही होता है, अगर ई दो को देल रहे तो क्या ई निकाल दोगे? बस ये तीन चीज देल रहेगा, निकाल दोगे? बस यही चीज़ मुझे सिखाना था। ये दो रो खटाक देनी, ये तीनों रहे खटाक देनी, मेरा काम क्लियर। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इससे कुछ बेसिक बातों को सिखा देता हूँ, उसको समझिएगा। जैसे अगर एग्जाम में
इसका बेसिक कुछ बातें हैं कि ए डॉट बी को हम लोग ए बी कॉस से लिखते हैं। ए डॉट बी को क्या लिखते हैं? ए डॉट बी को देखिए ए बी कॉस थीटा। अब बी डॉट ए को क्या लिखते हैं बताओ तो? नहीं, बी ए कॉस थीटा। और इसीलिए हम लोग ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते। ये सब फैक्ट है कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट जो हो गया क्या हो गया? क्लियर। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि कभी कभी एग्जाम आता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, चेंज वाला। तो इसको कैसे बनावे? सुनेगा, सेम वाला का 1, सेम वाला को, अब बाकी सबका इसका यही तरीका है। वहां क्या था और यहाँ क्या है? वो कौन था और ये कौन है? अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। आई डॉट आई 1, क्यों 1 हुआ? क्यों 1 हुआ? तो इसको लिखेंगे मॉड आई अकॉस 0। तो इसका मान भी 1, अभी पीछे सिखाए थे। तो 1 गुने अकॉस 0 भी 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? इसीलिए 1। तो इसका 1, इसका भी अलग अलग। तो मॉड आई मॉड जे अकॉस 90, अकॉस 90 0, और 0 में कुछ गुना कर दो क्या आएगा? क्रॉस में होता है साइन, इसीलिए वहां पे सिखाए होंगे। 90 आई और जे, आई होले एक शख्स, अब बाई होले जेड, ई तो दोनों क्या है ना? ई एक्स है, इहो एक्स है, इहो एक्स, इहो एक्स। समझ आ गया? चलिए, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछा कीजिए। समझ आ गया कि ना गया? चलिए, हो गया डॉट क्लियर। अब डाउट जब मैं क्लियर कर दिया तो इसी से संबंधित कौन आता है? कौन आता है? इसको पढ़ा देते हैं। जैसे मान लो तो एग्जाम में दे दिया ए वेक्टर, ऐसे दे दिया, ये बच्चों ऐसे दे दिया, और आपसे पूछ दिया कौन निकालिए, क्या निकालिए? तो कौन निकालने का पिता डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसका एगो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, जिसके बीच कौन निकालना है, दोनों का डॉट, अब बटे दोनों का मॉडुलस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ए और बी के बीच कौन निकालना है तो ए डॉट बी, और नीचे में ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस। बी सी के बीच कौन निकालना है, बी सी के बीच कौन निकालना है तो बी और सी में डॉट, और दोनों का मॉडुलस से भागा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो इस प्रकार से अब डॉट निकालना है। ए और बी में क्या निकालना है तो डॉट निकल जानता है। डॉट कैसे निकलता है? आई वाला को आई से गुणा करो, जे वाला को जे से, के वाला को के से। तो बताओ 2 1 कम -1 -1। अब मॉड ए का मान बोलो अंडर रूट